Today we'll be talking on squint, जिसे हिंदी में भेंगापन कहते हैं. It is more of a social taboo. And when we talk about social taboo, it is about acceptance. आपका सोसाइटी के अंदर जो एक्सेप्टेंस है वो पुअर हो जाता है. जिस इंसान को स्क्विंट होता है या भेंगापन होता है, उसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो दूसरे की आंखों में आंखें डाल के नहीं देख सकता. एंड जब तक आप किसी की आंखों में आंखें डाल के नहीं देख सकते, तब तक आप कॉन्फिडेंस लेवल अपना बिल्ड नहीं कर सकते. अगर आपका ब्रेन कॉन्फिडेंट नहीं है किसी से बात करने के लिए भी, तो यू हैव लॉस्ट अ बिग बैटल, और रादर आई शुड से यू हैव लॉस्ट एवरी बैटल. आप हर वक्त अपनी लुक्स को छुपाते रहोगे, विच इज समथिंग विच ओनली अ पर्सन जिसे है वही जानता है इसका दुख क्या है. अदरवाइज इट इज़ नॉट पेनफुल. इससे कोई आप पेशेंट को कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि उसको दिख नहीं रहा, वो एक आंख से देख रहा है. बट यस, इस पेशेंट के लिए एक जो दूसरी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि उस पेशेंट को डेप्थ परसेप्शन नहीं होता. डेप्थ परसेप्शन मीन्स जैसे जो 3D पिक्चर है, 3D पिक्चर उसके लिए अवेलेबल नहीं होती. वो 3 डायमेंशन में नहीं देख सकता चीज़ों को, वो सिर्फ 2 डायमेंशंस में ही देख सकता. हम 3D पिक्चर सिर्फ दोनों आई से ही देख सकते हैं एक साथ देखने पर. हम जब सिंगल आई से देख रहे होते हैं तो हम सिर्फ 2 डायमेंशनल पिक्चर देख रहे होते हैं. वी कैन नॉट सी द 3D. तो अब अगर आपकी एक आंख कहीं और देख रही है और एक आंख कहीं और देख रही है, तो 2 चीज़ें हो सकती हैं. एक, आपको डिप्लोपिया हो सकता है, मतलब आपकी आंखें डबल 2 इमेजेस दिखनी शुरू हो जाती हैं. अब ये जो डबलिंग होती है इमेज की, ये ज़्यादा देर तक ब्रेन टॉलरेट नहीं कर सकता, तो उसकी वजह से चक्कर भी आते हैं, उसकी वजह से बहुत गिडीनेस होती है. बट कुछ टाइम में, 1 दिन में या 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर, ब्रेन धीरे धीरे एक आई को सप्रेस कर देता है अंदर से. और जब एक आई को सप्रेस कर देता है तो डिप्लोपिया खत्म हो जाता है. सिर्फ फिर एक ही आंख से पेशेंट देख रहा होता है, और वो एक बहुत ही ख़राब चीज़ हो जाती है, बिकॉज अगेन वो डेप्थ परसेप्शन ख़त्म हो जाती है. तो इस रीज़न से पेशेंट को स्क्विंट के लिए ट्रीट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. अब ये स्क्विंट हैं बहुत सारे तरीके के. एक स्क्विंट तो वो है जो बचपन से ही है. एक स्क्विंट इडियोपैथिक, मतलब जो इडियोपैथिक है, जिसका हम कोई रीज़न नहीं बता पा रहे. पेशेंट की आई भी पूरी घूम रही है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बट फिर भी स्क्विंट है. ये ज़्यादातर तब आते हैं स्क्विंट्स जब पेशेंट का दोनों आईज का बैलेंस नहीं होता, फ्यूजन नहीं होती. 2 आईज एक जगह पर फ्यूज करती हैं, अगर फ्यूजन ना हो तो ऐसा होता है. अब अगर सपोज किसी पेशेंट को चोट लग जाए और एक आंख उसकी डैमेज हो जाए या उसकी विजन बहुत कम हो जाए, तो ब्रेन उस आई को यूज़ करना बंद कर देता है, और जिससे अच्छी विजन है उसी से देखता है. अब ऐसे केस में जिस आई के ऊपर से ब्रेन नहीं देख रहा है, वो धीरे धीरे बाहर की तरफ डाइवर्ज हो जाए. अगर वो डाइवर्ज हो गई तो उसे स्क्विंट कहते हैं. और ऐसे पेशेंट्स के अंदर एक्चुअली ज़्यादा सर्जरीज भी बहुत कामयाब नहीं होती. हम उनको सीधा तो कर देते हैं आईज को, पर कुछ टाइम के बाद दोबारा से स्क्विंट हो जाता है, बिकॉज उस आई पे ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता. अब कुछ स्क्विंट्स ऐसे होते हैं जो अचानक से प्रेसिपिटेट होते हैं. पेशेंट बिल्कुल ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है पर्सन को, और अचानक से उसको बुखार आया, और बुखार आने के ज़्यादातर ये बच्चों में देखा जाता है, और कुछ दिनों के बाद बुखार के स्क्विंट भेंगापन दिखने लग गया. अब ऐसे केस के अंदर बेसिकली जो कॉमन कॉज है वो मायोसाइटिस है, मतलब जो मसल्स हैं आई के उनमें सोजिश आ गई है, जिसकी वजह से ऐसा होता है. और इसको सिर्फ मेडिसिन के साथ ट्रीट किया जा सकता है अगर टाइमली ट्रीट किया जाए. एक स्क्विंट है जो बहुत कॉमन देखा जाता है बच्चों के अंदर, जिसे हम कन्वर्जेंट स्क्विंट कहते हैं, जिसमें आंखें दोनों अंदर की तरफ घूम जाती हैं या एक आंख अंदर की तरफ घूम जाती है. वो बेसिकली तब होता है जब किसी पेशेंट को बहुत हाई प्लस का नंबर है, हाइपरमेट्रोप. अब अगर, और छोटे बच्चों में ये कॉमन होता है, जैसे 3 से 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, इनमें बहुत कॉमन ये चीज़ होती है. क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो हर बच्चे को प्लस का नंबर होता है, पर जैसे जैसे आई की ग्रोथ होती है वो प्लस का नंबर कम होता जाता है. और ये प्लस का नंबर बेसिकली हम अपने अकोमोडेटिव एफर्ट के साथ बच्चा कवर कर रहा होता है. और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, जैसे वो 8 साल से 9 साल की उम्र में आ जाता है, तो ऑलमोस्ट आई बॉल पूरा ग्रो कर जाता है. और तब तक भी अगर प्लस का नंबर खत्म ना हो तो
ऐसे पेशेंट्स हाइपरमेट्रोपिया में लैंड अप कर जाते हैं, मतलब हमेशा के लिए हाइपरमेट्रोपिक रह जाते हैं अगर आई बॉल की ग्रोथ नहीं हो रही तो, या फिर किसी की आई बॉल की ग्रोथ स्लो हो रही है। तो जिनको प्लस का नंबर होता है वो उनको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है नज़दीक का देखने के लिए, और वो एक्स्ट्रा एफर्ट की वजह से कन्वर्जेंट मसल्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से आंखें दोनों अंदर की तरफ घूम जाती हैं और उनको पेशेंट्स को स्क्विंट हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स को अगर हम टाइमली पूरी तरह से करेक्ट कर दें ग्लासेस को, तो वो स्क्विंट खत्म हो जाता है, उनकी आईज दोनों बिल्कुल सीधी हो जाती है। तो ये तो हैं कुछ नॉन सर्जिकल मेथड्स। अब सर्जिकल मेथड्स, कुछ पेशेंट्स के साथ ऐसा होता है कभी एक आंख में भैंगापन आ रहा है, कभी दूसरी में आ रहा है। ऐसे पेशेंट्स में ज़्यादातर विजन पूरी होती है क्योंकि वो दोनों आंखों से फिक्स कर रहे होते हैं, और ऐसे पेशेंट्स का प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है। ऐसे पेशेंट्स बहुत आराम से एक सर्जरी के साथ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हम लोग पेशेंट्स की नॉर्मली एक फ़ोटोग्राफ लेते हैं और फोटोग्राफ लेने के बाद उनको सर्जरी के 30 डेज़ के बाद फिर दोबारा से फोटोग्राफ लेके दिखाते हैं ताकि वो डिफरेंस फील कर सकें। एंड जिन बच्चों की सर्जरी हो जाती है और वो ठीक हो जाते हैं, उनकी ग्रूमिंग में इतना फ़र्क पड़ जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाता है, जिस चीज़ से वो हर वक्त भागते थे अब उनको उसे फेस करने में कोई दिक्कत नहीं होती 1% भी। तो दैट इज़ अबाउट स्क्विंट। अब स्क्विंट एक सोशल टैबू ज़्यादा है, पर्सन की प्रॉब्लम कम है। आज की डेट में अगर एक बच्चे की शादी है, लड़की की शादी है चाहे लड़के की शादी है, अगर उसको स्क्विंट है तो उसका मजाक बन जाता है। लड़के का हो तो लड़की रिजेक्ट कर देती है, लड़की का हो तो लड़का रिजेक्ट कर देता है। बट देन दीज थिंग्स कैन बी वेरी इजीली ट्रीटेड। ये एक छोटी सी सर्जरी से पूरी तरह से ट्रीट हो सकते हैं, तो इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड आई वुड ओनली गिव यू अ मैसेज दैट अगर आप टाइमली अपने आप को ट्रीट करते हैं तो आप बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलते हैं। अगर आप लेट भी हो गए हैं तो भी डेफिनेटली कॉस्मेटिक पार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आई के अंदर, एंड यू शुड ऑलवेज मीट योर सर्जन अगर आपको कभी भी ऐसा लग रहा है। एक चीज़ और मैं इंपॉर्टेंट इसमें बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों के अंदर के मसल्स जो होते हैं, जो मीडियल रेक्टस मसल्स हैं, वो वीक होते हैं। वो थोड़ी देर बाद ही पढ़ने के बाद उनको डबलिंग होनी शुरू हो जाती है, लाइन्स ऐसे लगता है जैसे भाग रही हैं। उनको थोड़ी देर बाद हेडेक शुरू हो जाता है पढ़ने के बाद, नज़दीक का कोई भी काम करें तो हेडेक हो जाता है। इसे भी कन्वर्जेंस डेफिशिएंसी कहते हैं, और ये कुछ एक्सरसाइजेस के साथ भी ठीक की जा सकती है। और जो माइनर स्क्विंट्स हैं वो हम एक मशीन होती है साइनेप्टोफोर, उस साइनेप्टोफोर के ऊपर एक्सरसाइजेस दे के भी पेशेंट्स के माइनर स्क्विंट्स ठीक कर सकते हैं। सो आई वुड ओनली से कि अगर आपकी फैमिली में या किसी भी आपके फ्रेंड को या आपको खुद को अगर स्क्विंट है तो यू नीड नॉट वरी, इट कैन बी टेकन केयर ऑफ, and you should just go and see your doctor so that he can help you in the best of ways. Thank you.